Next topic is operations on set. Operation on sets, in which first topic is union of set. Union of set. Let us see what is union. मान लो कि दो सेट है, कोई भी दो सेट है। ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 9 11। ठीक है, तो अगर हम ए और बी का यूनियन निकालने चलेंगे तो उस यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि ये जो है वो डिनोशन है यूनियन का। ऐसे ऐसे हम यूनियन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी क्या होगा परम बताइए। एक्चुअली में यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों में जितने भी पॉसिबिलिटी नंबर आ रहे हैं उन सबको आप लिख लो। यूनियन का मतलब कि जो 1 में है वो भी लिखाएगा, और ए में है वो भी एलिमेंट को हम लिखेंगे, और बी में है वो भी एलिमेंट को लिखेंगे, और जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहो तो वेन डायग्राम में सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिवर्सल होता है, उसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब एक ए सेट है जिसका एक सर्कल है, और एक बी सेट है जिसका एक सर्कल है। तो एक ए सेट और एक बी सेट है, और अगर इस यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करना है एज ए वेन डायग्राम तो हम इसको कलर कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्सल सेट में आ रहे सेट ए और सेट बी का यूनियन उन दोनों का मेल होगा, उन दोनों का मेल होगा। जो ए में होगा और बी में भी होगा वो कॉमन हो जाएगा, जो आपको नजर आ रहा होगा इन दोनों का कॉमन वाला पार्ट, और जो कॉमन नहीं होगा उनको भी हम यूनियन में लिख लेंगे। यानी कि आप अगर इसको ऐसे डिनोट करना चाहो तो देखो ऐसे डिनोट हो जाएगा। अगर ऊपर वाले सेट को रिप्रेजेंट करना चाहो तो मान लो ये ए का है और ये बी का है, वो कौन कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो वो सर एलिमेंट जो कॉमन है वो है हमारा 1 2 3 4। ऐसा नहीं सर, एक 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 1 और 3 जो होगा ये कॉमन वाले पार्ट में आ जाएगा, जो कि ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। ठीक है, अच्छा अब ए में बचा कौन कौन, तो सर ए में बचा 2 बचा, 4 बचा और 5 बचा। बी में कौन कौन बचा, तो सर बी में 9 बचा और 11 बचा। और ये सब को हम क्या कर दिए, सबको कंसिस्ट कर दिए, क्योंकि हमको निकालना था ए यूनियन बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग नॉट लाइन, इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट, अब इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है वो देखिए एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। मान लो ए का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एज सेम एज गिवन above, and b is equals to
ओके, B is equals to 1, 3, 9 and 11. ओके, हाँ परम, तो जो A और B का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ओके ओके ओके, A और B का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो A और B का इंटरसेक्शन हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 1, 3। इंटरसेक्शन को हम इन्वर्टेड यू से डिनोट करते हैं, इन्वर्टेड यू से, इंटरसेक्शन को हम इन्वर्टेड यू से डिनोट करते हैं और यूनियन को यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब होता है कि किसी भी दो सेट का जो कॉमन होगा, किसी भी दो सेट का जो कॉमन होगा एलिमेंट, वही इंटरसेक्टिंग सेट कहलाएगा। अब इसको वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें? ये हो गया हमारा U, ये हो गया हमारा सेट A, ये हो गया हमारा सेट B। अब इन दोनों का जो कॉमन होगा वही कहलाएगा इंटरसेक्टिंग, सिर्फ कॉमन वाला पार्ट। सिर्फ कॉमन वाला पार्ट। इन दोनों सेट में कॉमन कौन कौन है? तो इन दोनों सेट में कॉमन है 1 और 3। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। इसमें 5 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। A यूनियन B का जो रिजल्ट होगा उसका अगर यूनियन हम निकालेंगे C के साथ, या B और C का जो यूनियन होगा उसका हम यूनियन निकालेंगे A के साथ, तो वो दोनों इक्वल होगा। A यूनियन null set, void set, empty set, okay, is equals to A union A is A, and यूनिवर्सल सेट का यूनियन A जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल लेकर, ठीक है? चलिए अब समझते हैं। फिर मैं मान लो ले लिया एक A नाम का एक सेट ले लिया जो हो गया 1, 2 और 3। छोटा छोटा लेते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। और B नाम का एक सेट ले लिए जिसमें हो गया 2, 4 और 6। और C नाम का एक सेट ले लिए जिसमें हो गया 5, 6 और 7। चलो ठीक है, ये मैंने 3 सेट ले लिया। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा। चलो देखो पहला वाला क्या कह रहा है। तो पहला वाला बोल रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। यूनियन का मतलब क्या मैंने आपको बताया? यूनियन का मतलब मैंने बताया कि वो सारे नंबर लिखे जाएंगे, जो कॉमन होंगे उनको भी लिखना है और जो दोनों में नहीं होंगे उनको भी लिखना है। अब देखो 1, 2, 3 और 2, 4, 6, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 2 बार आ रहा है तो 2 को एक बार लिखेंगे और फिर बाकी सब लिख देंगे। यानी कि इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है? और अगर B और A का अगर आप निकालोगे तो भी देखो कि वही रिजल्ट आ रहा है। 2 जो है सो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले को भी एक बार लिख लेना है और बाकी सारे एलिमेंट को लिख लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है, बस कॉमन वाले को एक ही बार लिखना है। 1, 2, 3, 4 और 6, आप देखो दोनों इक्वल हो गया, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है हमें कि A यूनियन B पहले निकालो और तब आप निकालो उसका रिजल्ट का यूनियन C निकालो। तो A यूनियन B तो अभी अभी हमको आया है, कितना आया है? 1,
2 3 4 6, इसका यूनियन हमको निकालना सी के साथ। तो सी का क्या है 5 6 और 7 है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है 6 है, तो सिर्फ 6 एक बार लिखेंगे और बाकी सबको ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो गया ए यूनियन बी का यूनियन सी। तो ये हो गया लास्ट रिजल्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको हमको प्रूफ करना है, इसको हमको इक्वल करना है किसके, बी यूनियन सी का जो यूनियन होगा ए के साथ। चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको बी यूनियन सी पहले निकालना होगा। ए में कौन कौन एलिमेंट है, तो ए में 1 2 3 है यूनियन। बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना। बी यूनियन सी में देखो तो बी और सी में देखो तो सर बी में क्या है कि बी में 2 4 6 है और इसमें 5 6 7 है, ठीक है। तो 6 कॉमन है, तो 2 4 5 6 7 हो जाएगा, 2 4 5 6 7 हो जाएगा बी यूनियन सी। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है वो है हमारा 2 4 6 और सी का जो वैल्यू है वो है 5 6 7। तो 6 6 कॉमन है, उसको मैं एक बार लिखूंगा। और अगर बी यूनियन सी निकालने चला तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो दो इन दोनों में कॉमन है 2 और 2, तो 2 एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम हो गया सर, तो हम कहेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो मैंने ये प्रूफ कर लिया और ये प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, ए यूनियन नल सेट। ए यूनियन नल सेट जो होना चाहिए वो ए ही होना चाहिए। एलएचएस को लेते हैं तो ए यूनियन नल सेट, ए क्या है, तो सर ए है हमारा 1 2 3 यूनियन। नल सेट क्या होता है सर, कुछ भी नहीं होता है, उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट होता है। अच्छा, इन दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ही हो जाएगा, वो इटसेल्फ 1 है, तो प्रूव हो गया। अच्छा, ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टी, सॉरी तीसरा प्रॉपर्टी। अब आप आओ जो चौथा में, चौथा क्या बोल रहा है, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। ऑब्वियसली जब आप ए यानी कि 1 2 3 का यूनियन निकालोगे 1 2 3 का, तो जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखना होता है। तो 1 2 3 वाले सेट और 1 2 3 वाले सेट, इन दोनों का यूनियन अगर निकालेंगे तो रिजल्टेंट 1 2 3 ही होगा। तो ये क्या हो गया, ये तो ए ही हो गया, तो हम कहेंगे कि ए यूनियन ए जो होगा सो ए ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पांचवा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का जो यूनियन होना चाहिए वो ए का वो यूनिवर्सल ही होगा। अब तुम मुझे खुद बताओ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो सर यूनिवर्सल सेट में ऐसा नंबर जो सब के सब आ जाए। तो मान लो कि मैंने अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लेट करके रखा हुआ है
1 2 डॉट 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 10 तक का सारा मैंने 1 से लेके 10 तक यूनिवर्सल सेट ले लिया। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 डॉट 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 10 तक नंबर आ गया, और उसके साथ अगर मैं यूनियन निकालने चलूंगा किसका, ए का, जो ए में एलिमेंट है 1 2 3 ही सिर्फ, तो क्या होगा, जो 1 2 3 जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और बाकी तो फिर सब लिखाएगा ही, तो फिर 1 2 3 डॉट 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 10 तक जाएगा। और ये क्या हो गया सर, ये तो यूनियन हो गया, सॉरी ये तो यूनिवर्सल सेट है। तो हम कहेंगे कि कभी भी किसी भी सेट के साथ अगर मैं यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट ही होगा। आई रिपीट, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी भी सेट का यूनियन निकालेंगे तो रिजल्टेंट यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये था हमारा प्रॉपर्टी किसका, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी यूनियन का प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। एज सेम एज जो प्रॉपर्टी होगा वो इंटरसेक्टिंग का भी सिमिलर होगा, इंटरसेक्टिंग का भी प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इज इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। थर्ड, A intersection of phi is A and A intersection of A is A. Let us find out, tell me one thing, अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं निकालू इंटरसेक्शन ए का, तो इस बार इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल सेट आएगा कि ए आएगा, ए आएगा। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग का तो मतलब होता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाला। तो कॉमन वाले का मतलब ये होगा, अगर मैं किसी भी नंबर के साथ इंटरसेक्शन निकालने चलूं तो भले ही यूनिवर्सल में 1 2 3 डॉट 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 10 तक होगा, लेकिन अगर इसके साथ अगर मैं एक का अगर इंटरसेक्शन निकालू और एक में 1 2 3 ही है, तो सिर्फ जो कॉमन होगा वही वाला इंटरसेक्शन कहलाता है, तो 1 2 3 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ इस प्रॉपर्टी में अपन क्या लिखेंगे कि यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन होगा किसी भी सेट का, तो यहाँ यूनिवर्सल नहीं होगा, यहाँ वो सेट होगा इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा यहां पे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालू किसका, फाई का, तो वहां पे ए होगा कि फाई होगा, इम्पिटी सेट। चलो, तो मैं अगर बोलूं आपको कि ए जो है, ए में 1 2 3 है और 5 में कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कॉमन तो कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ जो होगा रिलेशन, उसमें आंसर नल ही होगा, क्योंकि हम जब कभी भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट का बात करेंगे तो सिर्फ कॉमन का बात करेंगे, जो कॉमन होगा वही लिखाएगा।
यूनियन में क्या होता था, यूनियन में जो कॉमन होता था उसको एक बार लिखते थे और बाकी सारा एलिमेंट को लिख देते थे, जो कि मैंने वेन डायग्राम में आपको बताया भी है। जैसे अगर मान के चलो कि मैंने अगर ए बी दो सेट लिया, 1 2 3 4 5 लिया, और इसमें 1 3 9 और 11 लिया, तो जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, 1 3 को लिख दिए उसके यूनियन में 1 3 को, और जो कॉमन नहीं भी होगा वो भी लिखाएगा। जो कॉमन होगा उसको भी एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिखना है, लेकिन सबको लिखना है। यह है यूनियन का। अच्छा, इंटरसेक्टिंग का क्या है कि सिर्फ कॉमन वाला, ये क्या है, सिर्फ कॉमन वाला कलर किया हुआ है। तो इस दोनों सेट में जो कॉमन है तो 1 और 3 कॉमन है, तो 1 और 3 वाला ही होगा। क्लियर? तो आई होप आपको दोनों का प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके ओके, सो यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बाद, दोनों ऑपरेशन के बाद तीसरा ऑपरेशन है हमारा डिफरेंसेस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, तो यूनियन में क्या करते थे हम, सब लिख लेते थे। एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं और उसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ए कोई सेट है बी कोई सेट है, तो हम सारा एलिमेंट लिखेंगे, सारा छोड़ेंगे, किसी कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब लिखेंगे। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल। इंटरसेक्शन का जो डिनोशन होता है वो इन्वर्टेड यू होता है, और इसका जो वेन डायग्राम होगा वो वेन डायग्राम हो जाएगा, अगर ए सेट है और ये बी सेट है तो सिर्फ कॉमन वाला लिखेंगे, सिर्फ कॉमन वाला, यही होगा आंसर। अच्छा, अब देखो थर्ड है हमारा डिफरेंसेस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट जो होता है, इसको देखो, इसको मैं कैसे वेन डायग्राम पे शो कर रहा हूं। ये ए ये बी यूनिवर्सल सेट, कॉमन वाले को छोड़ के, यही था परम। ओके, तो यानी कि ये हो गया आपका वेन डायग्राम, है ना। ये हो गया वेन डायग्राम। अच्छा, अब अगर मैं एग्जाम्पल में अगर एक सेट ले लू 1 2 3 4 5 और बी में ले लू 2 4, तो अगर मैं ए और बी का क्या निकालू, डिफरेंस निकालू, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट को किस चीज से डिनोट करते हैं, माइनस से, माइनस से, ठीक है। कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन एडिशन करेंगे तो वही बात हो जाएगा, फिर यूनियन वाला हो जाएगा बात। तो मैं अगर इसका सब्ट्रैक्शन निकालने चलूं तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 1 3 और 5, ये हो गया इसका डिफरेंस, ये हो गया इसका डिफरेंस। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम में देखना चाहूं इसको, तो देखो कैसे देखेंगे इस एग्जाम्पल को। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 5 तक मान लो सब आ गया, ठीक है। अब एक है हमारा ये ए और ये है हमारा बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन कौन पड़ा, तो सर कॉमन पड़ा 2 और 4। ये बी सेट है और ये ए सेट है, इन दोनों में कॉमन कौन पड़ा,
2 और 4। अच्छा, ए में बचा कौन कौन एलिमेंट, तो 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। और इधर क्या बचा सर, इधर तो अभी फिलहाल कुछ नहीं बचा। अगर मान के चलो मैंने इसको और थोड़ा आगे बढ़ाया होता, 2 4 6 दिया रहता इवन नंबर का सेट, तो इधर 6 लिखते हम। और आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर सिर्फ आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है सिर्फ आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये हुआ आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, ये हो गया वेन डायग्राम। आंसर क्या आया आपका 1 3 5। जो कॉमन हुआ वो गया और जो बी में बचा वो भी गया। जो ए के पास रहेगा उसी में से ना माइनस करेंगे, 6 तो था नहीं उसके पास, है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब होगा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट है, देखिए कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये कंप्लीमेंट से आपको ट्रिगो का 90 डिग्री वाला खेल याद आ रहा होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यहां भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। ये देखो, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल बना मतलब यूनिवर्सल सेट। अब उस यूनिवर्सल सेट में मान लो कि मैंने क्या किया कि एक सेट बनाया, सेट लिया ए नाम का। अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए वाले सेट का जो भी एलिमेंट होगा उसको छोड़ के जो भी यूनिवर्सल में मौजूद होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को जो है सो मैं ऐसे डिनोट करता हूं। अगर मैं ए सेट ले रहा हूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो जाएगा, ए डैश। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर पावर सी, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। और ये बेसिकली हुआ क्या, तो ये सिर्फ हुआ क्या, तो मैंने यूनियन में से ए को माइनस कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया। और ये सर्कल के अंदर यानी कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट था वो बच गया। लीजिए एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए जो मैंने सेट ले लिया वो ले लिया इवन का 2 4 6 8 10। तो अब मैं बोलूंगा कि सर ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो ये वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल से, तो क्या बचेगा बताओ। सब। तो इस तरीके से मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ठीक है। डिफरेंस के सेट जैसा है। तो बस इसमें फॉर्मूला है कि हमने कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या यूज किया फॉर्मूला, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दिया। सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट अस टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यहां प्रॉपर्टी मैंने लिखा है 7 प्रॉपर्टी। ओके, पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट, इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। चलिए इसको प्रूफ करते हैं।
जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 डॉट 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 10 ले लिया, तो ए जो इसका हो जाएगा, मान लो ए मैंने ले लिया 2 4 6 8, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑब्वियसली हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं पहला प्रूफ करने चल रहा हूं, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। तो ए और ए डैश का यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों का दोनों एलिमेंट एक साथ लिखेंगे, दोनों सेट का एलिमेंट एक साथ लिखेंगे, और जो कॉमन पड़ेगा उसको दो बार नहीं एक ही बार लिखेंगे। संजोग से यहां देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो लिख सब देना है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि ये यूनियन कह रहा है। और सर हम इसको गौर से देखें तो क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं है? तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट वन, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए डैश। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। देखो तो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, ए और ए डैश में? ए और ए डैश में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गया कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कि इम्पटी से। तो चलो ये भी हो गया प्रूफ। थर्ड आ जाओ, ए और बी का पहले यूनियन निकालो, ए और बी का यूनियन निकालो, और फिर ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट करो और चेक करो इंटरसेक्शन करके। तो ए बी वाला जो है सो अपन देखते हैं जब हम बी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तब तक ये वाला देखो, ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ए होगा, कैसे देखो। ये मैं डायरेक्ट 5 पर आ गया, 3 और 4 को अभी पेंडिंग किया हूं। फिफ्थ नंबर देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, अपन को क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उसका फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वो होना चाहिए ए। आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो सर ए का कॉम्प्लीमेंट हमको दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9। अभी मुझे इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ये वाला जो होगा वो यूनिवर्सल से माइनस होगा, तो ये वाला यूनिवर्सल से माइनस होगा, यूनिवर्सल 1 से लेके 10 तक है, ऑड वाला माइनस होगा तो इवन वाला बचेगा। तो क्या ये ए हो गया कि नहीं हो गया? तो जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये आया, और फिर इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर वापस ए आ जाएगा। तो ये हो गया 5 नंबर प्रूफ। अब देखो, नल सेट यानी इम्पटी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते तब क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल से माइनस होगा। तो आप मुझे बताओ, छठा नंबर में बता रहा हूं, कभी भी आप यूनिवर्सल सेट में से अगर माइनस करोगे इम्पटी सेट को तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का जो नल सेट का इम्पटी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अच्छा। अब यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालने चलूं, ये 7 नंबर में बता रहा हूं, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने चलूं तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। जीरो मतलब क्या, नल सेट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया क्लियर। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, ये इतना समझा दिया। अब मैंने बी ए बी वाला को रोका हुआ है, अब चलो ए बी वाले को समझते हैं।
देखो ए मान लो 1 2 3 है और बी मान लो 2 3 4 है और यूनिवर्सल सेट मान लो कि 1 2 3 4 5 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जल्दी बताओ। तो यूनिवर्सल में से मैंने ए को माइनस करना है, तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 और 5 बच जाएगा सिर्फ। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? चलो, इस तरीके से मेरे पास ये सब गिवन डेटा हो गया, इतना डेटा। अब चलो प्रूफ करते हैं। थर्ड नंबर हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो कॉम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? सब लिख देना, छोड़ना कुछ नहीं है, और जो कॉमन होगा उसको भी एक ही बार लिखना है। 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमको? इसका क्या करना है हमको? कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट इसका करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? यूनियन से हमको माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है? यूनियन से माइनस करना है। यूनियन से माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा क्या? 5। ओके, इसको 1 मान के अभी रोके रखना है। अब देखो इधर पार्ट में हमको आरएचएस पार्ट में क्या करना है। ये था हमारा एलएचएस पार्ट। अब देखो आरएचएस पार्ट में हमको क्या करना है। अब आरएचएस पार्ट में हमको क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? ए कॉम्प्लीमेंट है 4 और 5 का इंटरसेक्शन निकालना है हमको बी कॉम्प्लीमेंट का 1 और 5। तो सर इंटरसेक्शन का मतलब आप बताए थे हमको कि जो कॉमन होगा वही लिखना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब बताए थे? कि जो कॉमन होगा वही लिखना है। तो सर इन दोनों में तो कॉमन सिर्फ 5 ही है। इसमें सिर्फ कॉमन क्या है? 5 ही है ना। तो हम इसको अगर 2 मान ले तो आप देखो 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से हमने इस वाले प्रॉपर्टी को भी उड़ा लिया। सेम टू सेम इसको भी उड़ा लेंगे, करना कुछ नहीं है। बस यहाँ पर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर इंटरसेक्शन इसका यूनियन कर लेना है। मतलब जैसे जैसे प्रॉपर्टी कहेगा वैसे वैसे हम गिवन डेटा का यूटिलाइज करेंगे। और हमारे पास ऑपरेशन क्या क्या है? तो हमारे पास ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा इस चैप्टर का।